दोस्तों आखिर जंतर मंतर पर ऐसा क्या हुआ कि पूरा सोशल मीडिया उसी की चर्चा करने लगा है। क्या सचमुच अभिजीत दीपके की अपील पर बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे या फिर भीड़ को लेकर किए जा रहे दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन था या युवाओं के भीतर जमा हो रहा गुस्सा का एक झलक था। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा की मांग सिर्फ एक राजनीतिक नारा था या शिक्षा व्यवस्था को लेकर पैदा हुई नाराजगी का परिणाम था। पेपर लीक, परीक्षा विवाद और भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल अब सड़क तक पहुंच चुके हैं। क्या देश का युवा अब सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने तक सीमित नहीं रहना चाहता है। क्या आंदोलन आगे बढ़ेगा या बाकी आंदोलनों की तरह यह कुछ दिनों में इसकी चर्चा जो है वह खत्म हो जाएगी। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या सरकार इन सवालों को सुनेगी या एक बार फिर बहस सिर्फ इस बात पर अटक जाएगी कि वहाँ कितने लोग आए थे। तो दोस्तों आइए हम लोग वीडियो को पूरा शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं ना तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सिस्टम की गलती है कि कॉकरोच बाहर निकल रहे हैं। अगर सिस्टम अपना काम ठीक से कर लेता। दरअसल दोस्तों जिस दिन प्रदर्शन हुआ यानी 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर गर्मी अपनी चरम पर थी। तापमान की अगर हम लोग बात कर लें तो 40 डिग्री के आसपास था। उमस इतनी थी कि कुछ मिनट खड़ा रहना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसी गर्मी के बीच कई युवा हाथों में पोस्टर लिए खड़े थे। किसी पोस्टर पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल लिखा था, किसी पोस्टर पर पेपर लीक के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा था, किसी पोस्टर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था और कई पोस्टर पर सिर्फ एक ही सवाल लिखा था, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से अभिजीत दीपके नाम का एक शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चे में था। अमेरिका से भारत आने की घोषणा उन्होंने की, युवाओं को जंतर मंतर पर बुलाने की अपील की और फिर इस प्रदर्शन का आयोजन हुआ। लेकिन दोस्तों प्रदर्शन खत्म होने के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी बात की थी तो वो थी शिक्षा की नहीं, परीक्षा व्यवस्था की भी नहीं थी, पेपर लीक की भी बात नहीं हो रही थी। सबसे ज़्यादा चर्चा यह हो रही थी कि भीड़ कितनी आई थी, कितने लोग वहाँ पर आए थे। 100 लोग आए थे, अरे नहीं वो 50 लोग आए थे, अरे नहीं भाई 1000 लोग आए थे या कहीं उससे ज़्यादा लोग आए थे। सोशल मीडिया पर पेज चलाकर जमीन पर इंकलाब थोड़ी आएगा, जमीन पर लोग थोड़ी आएंगे। जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे एक बार कैमरा घुमाकर दिखा दो। इतने सारे कॉकरोचेस बाहर आ चुके हैं आज और मुझसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि आप खुद को कॉकरोच क्यों कहते हो। कॉकरोच कहाँ होते हैं? कॉकरोच वहाँ होते हैं जहाँ कुछ सड़ जाता है। तो इसका मतलब हमारा सिस्टम इतना सड़ गया है। अगर क्या किसी आंदोलन की अहमियत सिर्फ लोगों की गिनती से तय होती है? अगर ऐसा होता है तो भारत के इतिहास के कई बड़े आंदोलन पहले ही दिन खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन किसी भी आंदोलन की शुरुआत भीड़ से नहीं होती है, सवालों से होती है। और जंतर मंतर पर उस दिन सवाल मौजूद थे। शिक्षा को लेकर सवाल था, रोजगार को लेकर सवाल था, परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल था और जवाबदेही को लेकर सवाल था। यही वजह है कि इस प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब ये अलग बात है कि कोई इसे सफल बता रहा है तो कोई इसे असफल बता रहा है, कोई इसे नई शुरुआत बता रहा है तो कोई इसे सिर्फ सोशल मीडिया की सुर बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बात हमें साफ दिखाई देती है, देश का एक हिस्सा जो है वह शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को लेकर बहस चाहता है। प्रदर्शन में मौजूद युवाओं के पोस्टर को देखिए, उनमें नाराजगी आपको साफ दिखाई देगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हुआ है, कुछ का कहना है कि बार बार होने वाले विवादों को छात्रों का आत्मविश्वास जो है वो प्रभावित हो रहा है। कुछ युवाओं ने सवाल उठाया कि अगर शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी जवाबदेही आखिर किसकी तय होगी। यही वह बिंदु है जहां अभिजीत दीपके का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आया था, क्योंकि इस प्रदर्शन का चेहरा वही बनकर उभरे थे। समर्थक इसे युवाओं की आवाज़ बता रहे हैं, आलोचक कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यह आंदोलन आगे क्या करेगा, कुछ पूछ रहे हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कुछ यह जानना चाहते हैं कि इसकी विचारधारा क्या है और कुछ लोग सिर्फ यह देख रहे हैं कि क्या यह एक दिन का घटना है या किसी लंबे अभियान की शुरुआत है। लेकिन इन सवालों से पहले एक और सवाल यहाँ पर यह भी है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों नहीं तो सैकड़ों युवा भीषण गर्मी में जंतर मंतर तक पहुँचने को तैयार हुए हैं।
क्या सिर्फ एक व्यक्ति की अपील इसकी वजह थी, या फिर लंबे समय से जमा हो रहा निराशा या कहें तो गुस्सा अपने आप इनको वहां तक खींच ले गया था? देश में शिक्षा और परीक्षा रोजगार से जुड़े मुद्दे नए नहीं हैं। समय समय पर विभिन्न राज्यों में परीक्षा को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं। कभी पेपर लीक का आरोप लगता है, कभी भर्ती प्रतिक्रिया पर सवाल उठते हैं, कभी परिणाम को लेकर असंतोष सामने आता है, और हर बार लाखों छात्र प्रभावित होते हैं और हर बार बहस होती है, हर बार आश्वासन दिए जाते हैं। लेकिन युवाओं का एक वर्ग मानता है कि समस्या पूरी तरीके से अभी समाप्त नहीं हुई है। जंतर मंतर का यह प्रदर्शन उसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है, इसलिए लोग सिर्फ भीड़ नहीं गिन रहे हैं। यहाँ पर लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह जो नाराजगी है वो किस दिशा में जाएगी। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर किसी संगठन के लाखों ऑनलाइन समर्थक हैं तो फिर जंतर मंतर को उससे कहीं अधिक क्यों नहीं हमें देखने को मिले। तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा जाना चाहिए। मांगोगे या नहीं? जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अगले एक हफ्ते आप लोग पूरे देश से यहाँ पर आए हो, अपने अपने स्टेट में जाइए, सारे अपने अपने स्टेट में वापस जाकर इस आंदोलन को जोड़िए और लोगों से जोड़िए। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना था कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता और सड़क पर उपस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। डिजिटल दुनिया और वास्तविकता दुनिया के समीकरण अलग होते हैं, इसलिए किसी भी प्रदर्शन का मूल्यांकन सिर्फ ऑनलाइन फॉलोअर्स के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मगर एक बात यहाँ पर जरूर है, इस प्रदर्शन ने चर्चा पैदा कर दिया है और लोकतंत्र में चर्चा अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, क्योंकि जब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं तब बहस भी समाप्त हो जाती है। यह बहस शुरू हुई है, लोग सहमत हैं, असहमत हैं, समर्थक कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन बात तो हो रही है। यही कारण है कि जंतर मंतर का यह आयोजन केवल एक दिन की खबर नहीं बनकर रही है, यह सोशल मीडिया से निकलकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का हिस्सा बन गई है। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि अब आगे क्या होगा। तो भैया ये आने वाला अब समय तय करेगा कि आगे क्या होगा। क्या यह अभिनय शिक्षा के मुद्दे तक सीमित रहेगा? क्या यह व्यापक छात्र आंदोलन का रूप लेगा? क्या इससे जुड़े लोग अपने विचार को और स्पष्ट करेंगे? क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में हैं। दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जंतर मंतर पर हुए इस प्रदर्शन ने एक बहस को जन्म दे दिया है, और वह बहस सिर्फ अभिजीत दीपके की नहीं है, सिर्फ किसी एक संगठन की भी नहीं है। वह बहस शिक्षा, परीक्षा, रोजगार और युवाओं की अपेक्षा की से जुड़ी हुई है। शायद इसी वजह से यह प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भी चर्चा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि असली चर्चा तो जो उसके बाद शुरू हुई है। क्योंकि जंतर मंतर पर दोस्तों जो दिखाई दिया है ना, उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प वह था जो सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगा था। कोई कह रहा था ना कि यहाँ युवाओं की नई आवाज़ है, कोई कह रहा था ना कि यह सिर्फ कुछ दिनों के उत्साह है, और कोई तो ये कह रहा था व्यवस्था के खिलाफ बढ़ती असंतोष का संकेत बताया जा रहा है, तो कोई इसे सीमित दायरे की घटना मान रहा था। लेकिन इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच में एक बात हमें साफ दिखाई दे रही थी, लोग इस प्रदर्शन को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे थे। यही वजह है कि प्रदर्शन खत्म होने के कई घंटे बाद तक वीडियो क्लिप वायरल होते रहे, मंच से दिए गए भाषण वायरल जो हैं वह होते रहें, पोस्ट वायरल होते रहें, और सबसे ज़्यादा वायरल हुआ एक सवाल, आखिर देश का युवा कहना क्या चाहता है भैया? क्या वह सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ बोल रहा था? क्या वह सिर्फ परीक्षा व्यवस्था में सुधार चाहता था? क्या वह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा मांग रहा था, या इसके पीछे उससे कहीं बड़ी बेचैनी मौजूद है? जब किसी देश का युवा लगातार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है, सालों तक मेहनत करता है, परिवार उम्मीद बांध लेता है, और फिर किसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने लगते हैं ना, तब उसका असर सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता है, उसका असर विश्वास पर पड़ता है। और किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास होती है।